साहब से मैं अपनी मृत्यु को पूजनी भूल गया कि कितने दिन और जीना है। ये लग रहा था कि अब तो नजदीक आ गया समय। सूरज भान जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे और 3 बार वेंटिलेटर पे भी जा चुके थे। आइए जानते हैं सूरज भान जी को क्या बीमारी थी और ये कैसे ठीक हुए और अब एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये जानें सूरज भान जी सीओपीडी से कैसे बेहतर हुए, हमें ये जानना जरूरी है सीओपीडी क्या होता है। सीओपीडी एक लंग्स की सीरियस बीमारी है जो कि स्मोक या स्मोकिंग के एक्सपोजर की वजह से होती है, जिसमें लंग्स के रास्ते, सांस के रास्ते में रुकावट और सूजन आ जाती है और लंग के जो एल्वोलाई हैं वो फैल जाते हैं। स्मोकिंग की वजह से होने वाली क्षति की वजह से लंग्स जो डैमेज होते हैं, तो लंग्स डैमेज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इनका बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मेरे इनको सीओपीडी की प्रॉब्लम है बहुत पुरानी। पहले स्मोकिंग भी करते थे, पहले हॉस्पिटलाइज साल में 2 या 3 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। जिन भी पेशेंट्स को एडवांस सीओपीडी होता है वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और लंग फेलियर की वजह से उनको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है। सूरज भान जी को भी एडवांस सीओपीडी था और जब ये हमारे पास 2022 में आए थे तब इनको लंग्स फेलियर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा था, 100 से अबव था, नॉर्मल 45 होता है और इनका ऑक्सीजन 66 था जो कि नॉर्मली 98 होता है। तो इनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। बट जब ये हमारे पास आए तो हमने इनका वेंटिलेटर का सही मैनेजमेंट करके इनको वेंटिलेटर से तो निकाला ही, बट वेंटिलेटर से निकालने के बाद इनको हमने सीओपीडी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बनाया, ट्रीटमेंट प्लान दिया जिसमें एक एप्रोप्रिएट राइट इन्हेलर्स दिए। रेस्ट इनको हमने स्मोकिंग छुड़वाया। स्मोकिंग छुड़वाने के साथ साथ इनकी हमने जो पल्मोनरी एक रिहैबिलिटेशन होता है जिसमें हम पेशेंट को एक जीने का और एक्सरसाइज का तरीका बताते हैं जिससे लंग्स स्ट्रांग होते हैं और उनको जो पेशेंट्स होते हैं सीओपीडी की उनकी मसल वेस्टिंग हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं बिकॉज इनको बार बार स्टेरॉइड पहले दिए गए होते हैं। सो उनको उस चीज़ को रिहैबिलिटेट करने में हम हेल्प करते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन यहाँ से हमने कंसल्टेशन हुआ, एक्सरसाइज लंग्स की जो एक्सरसाइज थी वो सब कराई गई। क्या कराते थे एग्जैक्टली? लंग की एक्सरसाइज से क्या समझ में आया, क्या कराते थे, कैसे कराते? लंग्स की तो सांस लेने का तरीका क्या है, इस तरीके से आपको रेगुलर सांस लेना है। बाबूजी में बताएंगे सांस कैसे लेना, बताया उन्होंने, एक बार तरीका बताओ। हाँ, इधर देख के बताओ। हाँ, हाँ, उसमें पेट का क्या ध्यान देना है? अंदर की तरफ। हाँ, छोड़ते हुए क्या करना है? लंबा। हाँ, और लंबा सांस छोड़ना करके दिखाओ, करो करो, पेट पे हाथ रखो। हाँ, छोड़ते हुए पेट को अंदर जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये एक सांस का तरीका है। और क्या करते थे एक्सरसाइज में? वो उनकी लंग्स की जैसे सांस लेते हुए लेटा के एक्सरसाइज करते थे, यहाँ पे और करके मसाज प्रेस करना है। हाँ, और वो भी तो करते होंगे कुछ, मतलब एक्सरसाइज मसल को लेके, मसल्स की एक्सरसाइज, हाथ और पैर की एक्सरसाइज करते। हाँ, ये सब करते थे। अब भी करते हैं ना डेली। तो कुछ वजन उठा के भी करते थे एक्सरसाइज? वजन उठाने में दिक्कत होती है। अभी आपको आगे भी करनी है, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो इनकी हमने बोन वीकनेस के लिए इनको बोन स्ट्रॉन्ग करने की दवाएं दी, इनको हमने एक्सरसाइज कराई पल्मोनरी रिहैब में एंड इनकी स्मोकिंग हमने छुड़वाई। डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया था पल्मोनरी रिहैब के लिए, तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट को अलाइन किया था। फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसके बाद स्मोकिंग भी बंद करा दी है इनकी। अब स्मोकिंग कोई नहीं चल रही है। तो बोन्स की जो दिक्कत थी वो बोन्स की दिक्कत भी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बोन्स की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा रहने लगी थी क्योंकि स्टेरॉइड पे ज़्यादा चलते थे। अब स्टेरॉइड भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं। बोन्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और लंग्स भी रिहैब हो रहे हैं धीरे धीरे, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। देन हमने इनको एक्चुअली ऑक्सीजन थेरेपी, जो कि एक दवाइयों और इन्हेलर्स के अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ किया, उनको ऑक्सीजन यूज़ करने का तरीका बताया
और इसके अलावा क्योंकि इनको एडवांस COPD था तो इनको हम वेंटिलेटर में के फॉर्म में एक छोटा वेंटिलेटर बोलते हैं जिसको हम बाईपैप बोलते हैं, वो दिया। अब ये घर पे अपना ऑक्सीजन बाईपैप पल्मोनरी रिहैब करते हैं। बाईपैप इनको स्टार्ट करवाया था डॉक्टर साहब ने, सारी सेटिंग्स वगैरह इस तरीके से सेट करके दी थी कि काफ़ी अब उनको बाईपैप की वजह से कार्बन बिन CO2 काफ़ी कम रहता है। बाईपैप रेगुलर लगवाते हैं। सेटिंग्स की अगर चेंज की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर साहब फ़ोन पे भी सपोर्ट कर दे देते हैं चेंज करवाने में। ऑक्सीजन अब काफ़ी अच्छी ठीक रिकवर हो रही है, तो अब ऑक्सीजन भी मेंटेन कर पा रहे हैं और घर पे दवाइयों से काम अच्छा चल जाता है। रिलीफ काफ़ी है, काफ़ी बेहतर फील करते हैं, कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं डॉक्टर साहब के आने के बाद। थैंक यू सो मच। सो ये जो COPD है बीमारी, इसकी इन्हेलर और इन सब ट्रीटमेंट के अलावा अगर हम जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उस पर अगर ध्यान दें तो हम इन पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है और इनकी जो बार बार अस्पताल एडमिट होने की वजह से या वेंटिलेटर पे जाने की वजह से इनकी जान को रिस्क होता है, उसको हम कम कर सकते हैं और इनकी एक मच बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं।